कुकर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ताई कुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं गुड बॉय बैड बॉय का नेक्स्ट पार्ट। तो इस स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि अब हम हो चुके हैं 10K की फैमिली। और आप सभी लोगों ने मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं और इतना प्रोत्साहित किया है कि मैं नई वीडियोस बनाऊं और नई स्टोरीज़ लेके आऊं। तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, दिल से बहुत बहुत थैंक यू। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तायोंग और जंगकुक दोनों जियोन मैंशन में एंटर करते हैं। नामजुम और जिन ड्राइंग रूम एरिया में बैठकर ताईकुक को सीरियस लुक्स के साथ देख रहे थे। ताईकुक आकर नामजुम और जिन के सामने खड़े हो जाते हैं। नामजुम ताईकुक को बैठने का इशारा देता है। दोनों डरते हुए बैठ जाते हैं। मुझे स्टार्टिंग से सब कुछ बताओ। जंगकुक नामजुम और जिन को सब कुछ बताने लगता है। नामजुम और जिन सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। ताई, तुम सच में जंगकुक से प्यार करते हो और उसके साथ रहना चाहते हो, या तुम्हें इसने कुछ जबरदस्ती कर कुछ कहलवाया है? ताई डरते हुए हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, नहीं अप्पा, मैं सच में इससे बहुत प्यार करता हूँ। पर तुम्हें पता है ना जिन। नामजुम के सेंटेंस पूरे होने से पहले ही ताए कहता है, अप्पा अगर आप लोग नहीं चाहते तो। ताए थोड़ी देर पोज लेकर जंगकुक की तरफ देखता है और फिर कहता है, हम दोनों अलग हो जाएंगे, हम रह लेंगे एक दूसरे के बिना। ये बोलते हुए ताई का गला भर चुका था। जंगकुक कुछ बोलने ही वाला था, इतने में ताई उसका हाथ पकड़कर अपने हाथ में दबा लेता है, जिससे जंगकुक ताई की तरफ देखता है और ताई ना में सर हिला देता है। जंगकुक, क्या तुम भी ताई की बात से सहमत हो? जंगकुक बिना कुछ कहे अपना सर झुका लेता है। ओके फिर ठीक है, अगर तुम दोनों ही यही चाहते हो तो अलग हो जाओ। ये सुनते ही ताईकुक नामजुम की तरफ देखते हैं। दोनों की आंखें भर चुकी थी। जंगकुक कुछ बोलने के लिए ताई का हाथ छोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है, पापा ऐसा कभी नहीं हो सकता। जंगकुक के सेंटेंस पूरे होने से पहले ही ताई जंगकुक का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, जंगकुक, तुमने प्रॉमिस किया था जो मैं कहूँगा वो तुम मानोगे, प्लीज़ एटलीस्ट मुझे बोलने तो दो। ताए ना में सर हिलाता है। ताए की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जंगकुक गुस्से में कहता है, ओके जैसा तुम्हें ठीक लगे, पर ये एक बात याद रखना, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। और ये बोलकर जंगकुक वहाँ से अपने रूम की तरफ चल देता है। ताए एक लंबी सांस लेता है और अपने आंसू पोंछते हुए नामजुम और जिन की तरफ देखता हुआ कहता है, ओके अपा, अब मैं जंगकुक से कभी नहीं मिलूँगा, चलो मैं भी चलता हूँ। ये कहकर वह वहाँ से जाने लगता है। इतने में नामजुम कहता है, रुको ताए, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जंगकुक ताई का फ़ोन लगा लगा कर परेशान हो चुका था, क्योंकि उसका फ़ोन बंद आ रहा था। वह जानना चाहता था कि क्या ताई सच में सारे रिश्ते नाते उससे तोड़ने वाला है। क्या वो तैयार हो चुका है कि वह जंगकुक को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा। जंगकुक करीबन 2 घंटे से ताई का फ़ोन लगा रहा था, पर ताई का फ़ोन बंद आने की वजह से वह कुछ ना कह पा रहा था और ना ही कुछ कर पा रहा था। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो चुका था। जंगकुक गुस्से और इरिटेशन के साथ अपने रूम से बाहर निकलता है और ताई के घर को जाने लगता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि ताई के घर पे ताला लगा हुआ है। ना जाने क्यों उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि ताई उसे छोड़कर जा सकता है, पर फिर भी उसके आंसू बहने लगते हैं। वह वहीं बैठकर ताई का इंतज़ार करने लगता है।
जंगकुक अभी भी ताई के रूम के बाहर बैठा हुआ था और वह वेट कर रहा था कि कब ताई आएगा और वह कब ताई से बात करेगा, उसे मनाएगा कि वो ऐसे कैसे उसे छोड़कर जा सकता है या बोल सकता है। पर ताई अभी तक घर नहीं आया था। वह कुछ सोचता हुआ फ़ौरन उठता है और युंगी को कॉल लगाता है और कहता है, युंगी, जिमिन तुम्हारे साथ है क्या? नहीं तो मैं तो अभी अपने रेस्टोरेंट में हूँ। पर तुम्हारी आवाज़ ऐसी क्यों लग रही है? तुम रो रहे थे क्या? क्या तुम मेरे लिए जिमिन से पूछ सकते हो कि ताई उसके साथ है क्या? ओके, मैं पूछता हूँ, तुम चिंता चिंता मत करो। ओके, प्लीज़ मुझे जल्दी बताना। युंगी सोचता है शायद कोई सीरियस बात होगी। जंगकुक पहले ही बहुत वरी लग रहा था, पर अब आज उसने प्लीज बोला है, पहली बार वो भी। इनके बीच चल क्या रहा है ऐसा? ताई जंगकुक, ताईकुक जंगकुक कर क्या रहे हैं ये? जितना जितना जिमिन ने बताया था, कहीं वो सच तो नहीं है कि जंगकुक और ताई एक दूसरे से सच में प्यार करते हैं क्या? नहीं नहीं, पहले पहले मैं जिमिन से पूछ लेता हूँ। युंगी जिमिन को कॉल लगाता है। बेबी, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। वाह बेबी, आज मुझे याद कैसे? आज सूरज कहाँ से आया? नहीं, क्यों, मैं तुम्हें याद नहीं कर सकता क्या? बताओ, क्यों याद कर रहे थे? आज ना मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। कब से ताई को फ़ोन कर रहा था और उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हें फ़ोन कर लूँ, पर डर लग रहा था कि तुम बिज़ी होंगे ना। युंगी मन ही मन में कहता है, मतलब इसे भी नहीं पता कि ताई कहाँ है। बेबी, कहाँ खो गए? बेबी, यही हूँ। बस मैं सोच रहा था कि ताई के बाद मेरा नंबर आता है हमेशा। नहीं बेबी, तुम तो हमेशा से पहले ही हो, पर तुम बिज़ी होते हो ना, इसलिए मैंने ताई को फ़ोन किया था, पर उसका फ़ोन बंद आ रहा है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है। मुझे फ़ोन करके बोल देते। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें क्यों परेशान करूं। ओ मेरा बेबी, कितना ख्याल रखता है कि परेशान हो जाएगा। लव यू टू। तुम ऐसा करो, मेरे रेस्टोरेंट आ जाओ, फिर हम यहीं से कहीं चलेंगे। ओके, बस मैं आ रहा हूँ, मेरा वेट करना। ओके बेबी, मैं वेट करूँगा। ओके ओके, बाय, लव यू, मैं मिलता हूँ। ये कहकर जिमिन फ़ोन कट कर देता है। युंगी मुस्कुराता हुआ फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखता हुआ कहता है, लव यू टू माय बेबी। इसके बाद युंगी जंगकुक को कॉल कर कर सब कुछ बताता है और ये सुनकर जंगकुक हैरान हो जाता है। जंगकुक, क्या हुआ है? तुम बताओ तो सही। क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानते क्या? जंगकुक ये सुनकर रोने लगता है और ये सुनकर युंगी और ज़्यादा परेशान हो जाता है और वह फ़ौरन कहता है, जंगकुक तुम कहाँ हो? अभी बताओ मुझे। जंगकुक रोता हुआ कहता है, ताई के घर के बाहर। मैं आ रहा हूँ अभी, मेरा वेट करो। युंगी जेहोक को तुरंत कॉल कर देता है और उसे ताई के घर की लोकेशन बताता है, जिसे उसने कई बार जिमिन को ताई के घर छोड़ते हुए देखा था, और जेहोक को भी वहीं आने को कहता है। युंगी वहां पहुंच जाता है। जंगकुक ताई के दरवाजे के पास बैठकर अपने नीज को पकड़कर रो रहा था। युंगी जंगकुक को ऐसे देख तुरंत जंगकुक के पास जाता है और उसे संभालते हुए कहता है, जंगकुक, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रहे हो? जंगकुक युंगी को अपने सामने देखकर झट से उसे गले लगा लेता है और भी ज़्यादा रोने लगता है। युंगी उसकी बैक को सहलाने लगता है और उसे काम करने की कोशिश करने लगता है। जंगकुक रोता रोता बड़बड़ाता है, ताई मुझे छोड़कर चला गया युंगी, हमेशा हमेशा के लिए। अब मैं उसके बिना कैसे रहूँगा? उसने एक भी बार मेरे बारे में नहीं सोचा। उसे सिर्फ अपने उम्मा अप्पा की पड़ी हुई है। वो मुझे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकता है? जिमिन की वजह से युंगी को ये तो पता था कि ताई को जंगकुक बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, पर उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि वह उससे प्यार करने लग गया है, और इसमें ओमा अपा का क्या रोल है उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था। इतने में जेहो भी वहाँ पहुँच जाता है। वह युंगी की तरफ देखकर
जंगकुक को एक झलक देखता है और फिर कहता है, इसे क्या हो गया, ये क्यों रो रहा है और ये कहाँ यहाँ क्यों बैठा है। जे होप को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, इस वजह से वह क्वेश्चन लुक के साथ जंगकुक और युंगी को देख रहा था। युंगी उसे चुप रहने का इशारा करता है। युंगी जंगकुक को काम करते हुए कहता है, जंगकुक पहले यहाँ से कहीं और चलते हैं। वह दोनों जंगकुक को सहारा देकर जे-होप के पर्सनल अपार्टमेंट में ले जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख के बताइएगा कि स्टोरी कैसी लग रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, सी यू, टेक केयर।